जय श्री राम प्रेमी भक्तों, भगवान के प्रत्येक विधान में प्रसन्न रहना ही तो भक्त का परम कर्तव्य है। अतएव भगवान का भक्त बनने की इच्छा वालों को चाहिए कि वे उनके प्रत्येक विधान में प्रसन्न रहें। भगवान हमें पापों से मुक्त करके विशुद्ध बनाने तथा सहनशील और धैर्यवान होने के लिए हमारे मन के प्रतिकूल पदार्थ भेजकर हमें चेतावनी दिया करते हैं। बाढ़, भूकंप, महामारी आदि अनिच्छा से होने वाले अनिष्ट भगवान के द्वारा ही भेजे हुए होते हैं। मनुष्यों तथा पशु पक्षियों आदि द्वारा परेच्छा से जो अनिष्ट होते हैं, उनमें भी भगवान की ही प्रेरणा समझनी चाहिए। यह समझकर हमें उन विपरीत परिस्थितियों में भी इतना आनंद होना चाहिए जितना कि एक दरिद्र पुरुष को प्राप्त पारस के होने पर भी नहीं होता। निंदा और अपमान हमको जिस दिन अच्छे मालूम होने लगेंगे, उस दिन समझना चाहिए कि भगवान के हम निकट पहुंच रहे हैं। वर्तमान स्थिति से वह स्थिति बिल्कुल विपरीत होगी। जो मान और स्तुति आज हमको अमृत के समान मधुर लगते हैं, वे ही भगवत शरणापन्न होने पर विष के समान लगने लगेंगे। जिस प्रकार स्तुति सुनकर हमारे हृदय में प्रसन्नता की लहर उठती है, उसी प्रकार जब निंदा सुनकर भी हमारे हृदय की वही स्थिति बनी रहेगी। हमारे हृदय में स्तुति सुनने के समान ही प्रसन्नता की लहर उठेगी। तब समझना चाहिए कि हम भगवान के समीप आ गए हैं। आज पुष्पमाला पहनकर जिस हर्ष का अनुभव हम करते हैं, ठीक उसी हर्ष की अनुभूति तब हमें जूतों से तिरस्कृत होने पर भी होगी। हमें चाहिए कि हम उन पुरुषों को जो हमारी निंदा करते हैं, उसी भाव से देखें जिस भाव से हम अपनी प्रशंसा करने वालों को देखते हैं। प्यारे भक्तों, जिस दिन ये भाव हमारे अंदर आ जाएंगे, उसी दिन समझ लेना कि हम भगवान के समीप आ गए हैं। ऐसा आपके साथ होता है तो प्यारे भक्तों, आप बहुत ही सौभाग्यशाली इंसान हो, क्योंकि आप भगवान के बहुत ही नज़दीक हो, बहुत ही करीब हो। तो प्यारे भक्तों, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। आप इस स्थिति में आएँ, और इस स्थिति में जब भी आएंगे, जब आप उसकी शरण हो जाओगे प्यारे भक्तों, तो देर किस बात की है, हो जाइए ना प्रभु की शरण। तो प्रेमी भक्तजनों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दूसरों के पास शेयर करें और परम सेवा के भागीदार बने। प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।